चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। हम बात करने जा रहे हैं कि मास बाय वॉल्यूम परसेंट, यानी कि मैं वॉल्यूम में मास का कितना परसेंटेज होगा एक सॉल्यूशन में, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका एमबीजे क्लासेस में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ी सी मदद लेते हैं डायग्राम से। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक बीकर है जिसके अंदर मैंने क्या किया, एक वॉल्यूम के फॉर्म में सॉल्वेंट है जो विलायक है बेसिकली। ठीक है, जो ज्यादा मात्रा में लिक्विड फॉर्म में, विलायक सॉल्वेंट का मतलब जो ज्यादा है, और इस बार जो ज्यादा है वो है लिक्विड के फॉर्म में, तो इसका मतलब जो ज्यादा है। ठीक है, सॉल्वेंट का मतलब जो ज्यादा है। तो मेरे पास जो सॉल्वेंट है वो मान लो लिक्विड फॉर्म में है, और जो भी है, ठीक है, वाटर ही मान लो। ठीक है, तो मेरे पास पानी है। तो अब अगर मैं इस पानी में कुछ ऐसी चीज मिला रहा हूँ जो वेट के फॉर्म में, यानी सॉलिड फॉर्म में, यानी मास के फॉर्म में। ठीक है, तो मैं मास वाला कुछ मिला रहा हूँ जिसके पास मास है। ठीक है, तो किसको मिलाऊं मैं? मान लीजिए मैं नमक को ही मिला देता हूँ। ठीक है, NaCl को मैं क्या कर रहा हूँ, पानी के अंदर डिजोल्व कर रहा हूँ। तो अभी मान लो इस NaCl को मैंने एक चम्मच डाला जिसका वेट था मान लो 10 ग्राम, और पूरे पानी मेरे पास 100 ml का मेरे पास पानी था, नहीं मान लो। तो अगर मैं अब देखूं यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, जो भी मेरे पास सॉल्यूशन बनेगा, इसके अंदर जो नमक है पूरा पानी में घुल चुका है। ठीक है, यानी कि अभी मेरे पास सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन में अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास कितना परसेंटेज ऑफ मास था, यानी कि अब मैं चाहता हूं कि मेरे को पता चल जाए कि मास का कितना परसेंटेज था। ठीक है, यानी कि मास का कितना परसेंटेज था। बेसिकली अगर मैं चाहूं कि मेरे पास NaCl कितनी परसेंटेज में था, तो मैंने कितना परसेंट NaCl डाला। तो अब इसको जानने के लिए मेरे पास अब क्या चीज है, मेरे पास अब सॉल्यूशन है। तो अब सॉल्यूशन के माध्यम से मेरे को निकालना है कि कितना मेरे पास परसेंटेज है, क्योंकि अब मैंने मास का डाला है और वॉल्यूम मेरे पास फॉर्म में। तो ये जो परसेंटेज कहलाएगा मास बाय वॉल्यूम, यानी कि चूंकि मैंने क्या किया है, मास को अगर हम यहाँ पर लिखे सॉलिड फॉर्म बन जाएगा। अगर मैं कहूँ इसी पर, यानी कि मैंने क्या किया, मास को वॉल्यूम में चेक करना है। बेसिकली चेक करना है कि कितना परसेंट में है। तो यही मेरा मेन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वॉल्यूम के फॉर्म में तब हम इसमें मास बाय वॉल्यूम कह रहे हैं। तो टोटल क्या हो जाएगा इस केस में, तो मेरे पास टोटल मेरे पास कितनी वॉल्यूम है 100, मैंने कितने डाला था 10 की परसेंटेज है, तो 100 वाले वापस से रहेंगे, तो मेरे पास उधर 10% मेरे पास NaCl इसके अंदर परसेंट है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और मेरे को चाहिए वेट ऑफ द कंपाउंड इन ग्राम बेसिकली। सो ये टोटल बन जाएगा 100, क्योंकि मेरे को तो परसेंटेज चाहिए, कितना परसेंट निकला, इसलिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, सो इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, वेट परसेंटेज। अब मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं। अब मान लो मैंने तुमसे कहा कि मेरे पास है 10% NaCl किस फॉर्म में, बाई मास बाई वॉल्यूम की फॉर्म में। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास मास बाई वॉल्यूम की फॉर्म में 10% NaCl, अब तुम इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे, इसको रिवर्स अगर हम करें तो मेरे को वापस से देखना है कि कितना ग्राम मेरे पास NaCl था। तो वैसे तो ठीक था, अगर मैं ग्राम की फॉर्म में देता तो तुम क्या करते, तुम इसको पानी में मिलाते, पानी में मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनता उसके बाद तुम उसकी रीडिंग लेते कि यार मेरे पास इतना ml है, देन उसके बाद तुम उसके परसेंटेज निकालते। ठीक, अब मैंने पहले ही कह दिया कि मेरे पास 10% वेट बाय मास, वेट बाय वॉल्यूम के फॉर्म में मेरे पास है NaCl है, तो तुम क्या करोगे, सोचना पड़ता है। अब मैं कहूंगा बेसिकली इसका मतलब है कि वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि ये तो ग्राम में ही होगा, ये वॉल्यूम है तो ml की फॉर्म में होगा, तो ये बन जाएगा 10 ग्राम ऑफ NaCl। क्या मैंने वही तो किया ना, मैंने 10 ग्राम को डिजोल्व किया, यानी कुछ वेट को मैंने इसके अंदर डिजोल्व किया, तभी तो मेरे पास होल सॉल्यूशन बना। तो ये क्या बन जाएगा, 10 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजोल्व इन, उसके अंदर है 100 ml ऑफ वाटर या सॉल्वेंट जो भी था। इसका मतलब मैंने क्या किया
कि अब तुम कहोगे कि यार सर 100 ml की स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि परसेंटेज 100 में ही होता है। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास इसके अंदर मेरे को पता है कि 10% है, 100 ml में मेरे पास 10% था। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 200 था माना, तो क्या हो जाएगा 10 गुना 20 2। मैं कहूँ कि 2000%, 2000 ml यानी 2 लीटर पानी था। अब बताओ कितना परसेंट था। सिंपल कि 100 में इतना था, तो भाई 10 गुना 20, 100 गुना 20, वही तो बन जाएगा। तो यानी कि 10 गुना 20, 200% होगा, इतना था। सिंपल सी बात होगी, सिंपल सी बात होगी, ये चीज था। तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि X% ऑफ कंपाउंड बाई मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इसका मतलब हो जाएगा कि X ग्राम ऑफ कंपाउंड इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट या वाटर, जो भी था, मतलब सॉल्वेंट की फॉर्म में, ठीक है। यानी कि मैं कहूँगा कि X ग्राम ऑफ जो कंपाउंड था, कंपाउंड क्या है, डिजॉल्व है 100 ml के विलायक में। ओके, 100 ml विलायक में, विलायक में। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। नहीं है, X पर ग्राम परसेंटेज जो डिजॉल्व है यानी कि मिश्रित है, जिसमें 100 ग्राम ml ऑफ विलायक की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया कॉन्सेप्ट, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज का, ठीक है। अब जो अगली क्लास में हम उसमें एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, एक ppm करके, और दूसरा टॉपिक है मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो इन दोनों को हम कवर करेंगे। देन उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये जो हमने बाकी के टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन पढ़े और जो आज और जो हम कल पढ़ेंगे, उसके बाद जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके माध्यम से हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी क्वेरी जरूर रिपोर्ट करें, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।